वहां नरकों का वर्णन हो रहा था। कौन से व्यक्ति को किस कर्म का क्या फल मिलता है, भागवत में भी वर्णन है, शिव पुराण में भी वर्णन है, देवी पुराण में भी वर्णन है, और गरुड़ पुराण में तो पूरा ही नरकों का वर्णन है। गरुड़ पुराण सुने हो? हैं? हम सुनाएंगे, सुनना, सितंबर में सुनाएंगे, अभी नहीं। नहीं, यहां नहीं सुनाएंगे, हम कहीं और सितंबर में कथा कर रहे होंगे। कौन सी जगह? टेक्सास है? नहीं सुनाएंगे, कैंसिल कर दिया हमने। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है इसलिए कैंसिल। मुझे तो पहले यही पता था, पर वो देखेंगे क्या सुनाएंगे। लेकिन गरुड़ पुराण में फुली नरकों का वर्णन है। अच्छा, गरुड़ पुराण जैसा ज्ञान गजब का है। मरने के बाद कौन कौन सी क्रिया किस किस को कैसे कैसे करनी चाहिए, पूरा वर्णन है। एक तो ये गलत फहमी निकाल दो कि नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण तभी सुनना चाहिए जब कोई मर जाए, ये गलत है। आप YouTube पे सुन सकते, पूरा हमारा पड़ा हुआ हमारे YouTube चैनल पे। और आप सबसे भी हमारा निवेदन है, सनातनी वर्ल्ड पे ये अभी लाइव चल रही कथा, ये जो यहाँ US और UK के लिए, US और कनाडा वगैरह जो इस साइड के हैं, उसके लिए चैनल पिछली साल ही बनाया है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बच्चों को इससे जोड़ें प्लीज, क्योंकि ये पूरा फोकस इसी पे है हमारा। अब देखो, हम तो चाहते हैं भैया आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो और अच्छा काम कर पाएंगे, और आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो सियावर रामचंद्र की जय। कैलिफोर्निया कई सालों बाद आइए कथा करने हम। तो कहां थे हम? नरकों का वर्णन। अब नरकों के वर्णन में चंचुला जैसी पापी को क्या सुना रहे हैं? सुनो क्या सुना रहे हैं। योषिताम जारसक्तानाम नरके यम किंकरः संतप्तम लोह परगम क्षिप्यन्ति स्मर मंदिरे। समझ में आ गई? नहीं, मैं सिर्फ कथा जहां से चंचुला का मन मुड़ा वो प्रसंग बोलना जरूरी है, लेकिन मर्यादित शब्दों में बोल रहा हूं। जो स्त्री शरीर लेकर, वहां दोनों के लिए, पुरुष के लिए भी है स्त्री के लिए भी है, पर यहां चंचुला बैठी थी इसलिए शिव पुराण में सिर्फ चंचुला का वर्णन है, तो इसमें कोई स्त्री पुरुष का भेद न करें। जो स्त्री होकर स्त्री शरीर में पराये पुरुष के साथ में सुख भोगती है, पति को छोड़ देती है, उसे यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं, और जन्म द्वार पर या उसके शरीर में जितने भी द्वार हैं, ये मुख भी द्वार है, कर्ण भी द्वार है, नासिका भी द्वार है, लोहे को पिघलाकर, किसको? लोहे को पिघलाकर, जब वो लोहा गर्म हो जाता है तो वो पिघलने लगता है, और जब वो पिघलने लगता है लोहा, तो वो पानी की तरह बहने लगता है। देखा है आपने? नहीं? तो उस लोहे को पिघलाकर नरक के उस स्त्री को उसके द्वारों में उस लोहे के अर्क को डालते हैं, और वहां लोहे की मूर्तियां हैं, और लोहे की मूर्तियों के नीचे आग लगी हुई है। तो लोहे की मूर्तियों में आग लगी है तो कैसी होंगी? क्या होगा? उन लोहे की मूर्तियों से उन स्त्रियों, पुरुष की मूर्ति है वो, उन स्त्रियों को आलिंगन कराया जाता है कि तुमने पुरुष को, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के संग आलिंगन किया, अब तुम यहां ये सुख भोगो। और यही कंडीशन पुरुषों के लिए है। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ में संभोग करते हैं, उन पुरुषों के लिए वहां लोहे की स्त्रियां बनी हुई हैं। उनके भी कानों में, उनके भी मुख में, उनके भी हर द्वार पर वही लोहे का अर्क पिघला कर डाला जाता है।